हेलो गाइस, 10th क्लास वाले स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुंदर द्विवेदी एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज बताते हैं हम आपको पहला हिंदी का सबसे पहला मित्रता पाठ का जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो आ जाते हैं। सबसे पहले बताते हैं उसका वैसा परिचय, साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय क्या है, इनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म है सन 1884 ईस्वी में। ठीक है, और नेक्स्ट है जन्म स्थान है अगोना नामक ग्राम। मृत्यु सन 1941 में हुई है इनकी। और भाषा संस्कृत शुद्ध खड़ी बोली ऐसे है, संस्कृत मिश्रित शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली। ऐसे अगर आप पूरा लिख दीजिए, वैसे शॉर्ट में लिखें तो संस्कृत शुद्ध खड़ी बोली लिखिए बस। और वैसे अगर पूरा लिखना चाहें तो लिखें संस्कृत मिश्रित शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली। ठीक है, अच्छा, फिर आता है इनकी भाषा क्या है? संस्कृत जन्म स्थान अगुण नामक, मृत्यु 1900, भाषा हो गया। और फिर रचना इनकी है नहीं। ठीक है, अच्छा, निबंध चिंतामणि विचार विधि था, यहाँ पर दीदी हो गया, सॉरी माफ़ कीजिए, ये टाइप गलत हो गया आज मुझसे, सॉरी। बीथी है, बी थी। ठीक है, और फिर इतिहास क्या है? इतिहास बताते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये पूरा लिख लीजिए आप दोबारा फिर। ठीक है, यह हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम वैज्ञानिक प्रमाणिक इतिहास है। इन्होंने क्या, जो इतिहास इनका था क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। यह हिंदी, एक फिर डैश लगा के आगे, यह है हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक प्रमाणिक इतिहास है। ठीक है, अच्छा, आलोचना क्या है दोस्त? तो इनकी आलोचना है सूरदास रस मीमांसा काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, अच्छा, अब आपको जीवन परिचय कराते हैं। जीवन परिचय क्या है? जीवन परिचय है दोस्तों, देखिए ग्रुप में करके देखिए। जीवन परिचय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवीर शुक्ल था, जो अरबी भाषा के प्रेमी थे। अरबी भाषा के क्या थे? प्रेमी थे। इसलिए आगे इसमें लिखा नहीं हमने, क्यों वो ज़्यादा हार्ड हो जाता। ऐसे यही लिखिए आप, ये भी चलेगा। और आगे अगर इनके इसके बाद थे के बाद आप लिखना चाहते हैं, थे के बाद क्या है? थे के बाद लिखना, इसलिए उनकी 8वीं कक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में कला के अध्यापक के हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके पास हुआ अध्यापन कार्य करते हुए हिंदी, यहाँ पर जब मिर्ज़ापुर गए थे, यहीं अध्यापन कार्य करते हुए हिंदी उर्दू, देखिए, हिंदी उर्दू संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य सेवा का साहित्य का गहन अध्ययन किया, जो आगे चलकर बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है, अच्छा, कुछ समय तक आप काशी में भी हिंदी के अध्यापक किए गए थे। हिंदी के अध्यापक इनको बनाया गया था काशी में। ठीक है, अच्छा, विश्वविद्यालय में वो भी। और सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने की हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्ति की गई थी। और इनके जो बाबू थे श्याम सुंदर दास का अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्ति किए गए। अच्छा, सांस रोग से पीड़ित होने के कारण हृदय गति रोग लग जाने से सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका देहावसान हो गया था। ओह, अच्छा, ठीक है, इतना ही है इनका जीवन परिचय, इतना ही है शॉर्ट तरीके से। ठीक है, इतना ही लिखिए, आपको फुल नंबर मिलेगा। अच्छा, साहित्यिक परिचय क्या है? ऐसे ही आप साहित्यिक परिचय बना लीजिए, जैसे हमने ये आपको जीवन परिचय कराया है, इसी टाइप से आप साहित्यिक परिचय बना लीजिए। साहित्यिक परिचय क्या है मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। साहित्यिक परिचय लिखिए, हिंदी साहित्य के आचार्य शुक्ल जी के प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ था। आपने अपने और बांग्ला भाषा के कुछ सफल अनुवाद किए। अच्छा, उसके बाद में क्या है? इस प्रकार शुक्ल जी के उच्च कोटि के निबंधकार, श्रेष्ठ आलोचक, गंभीर विचारक और कुशल
साहित्य इतिहास के लेखक थे। निबंध के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं, अतः आपको निबंध सम्राट जाने को कोई अतियुक्ति न होगी। इसलिए आपका नाम हिंदी साहित्य काश के सितारों की भांति देवासन है और रहेगा। ठीक है, ये क्या थे? साहित्य काश के सितारों की भांति रहे थे। ठीक है, अच्छा, फिर आपको अभी एक आप साहित्यिक परिचय ऐसे लिखिए जैसे मैंने मौखिक बता दिया है, क्योंकि ये लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो आप उसके बाद फिर आती हैं कृतियाँ। कृतियाँ क्या हैं इनकी गाइस? तो फिर समझिए कृतियाँ क्या हैं। हिंदी साहित्य में शुकुल जी का आगमन कवि के रूप में हुआ और निबंधकार के रूप में हुआ। अच्छा, निबंधकार के रूप में हुआ। अच्छा, उसके बाद जो डॉट डॉट लगा है उसके बीच में क्या लिखा है वो इतना ही लिख दीजिए आप, ये भी इम्पोर्टेंट है बस। ये क्या है? यही है शॉर्ट ट्रिक, यही शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा, बताते हैं और आपको इसके बीच में क्या हुआ। किंतु बाद में आप एक समालोचक हो गए, इसलिए आपकी रचनाओं की विविधता। आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अच्छा, निम्नलिखित क्या है? निबंध है पहला, चिंतामण भाग 1 और 2 विचार भी थी। ठीक है, इतिहास फिर लिखिए, फिर इतिहास लिखिए, फिर आलोचना, सूरदास रस मीमांसा, जो मैंने अभी ऊपर बताया ये सब हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था साहित्यिक परिचय में, ये सब आप याद कर लीजिए। ये सब देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कीजिए इन्हें। इन्हें सब एक बार देख लीजिए आप स्किप करके, और वीडियो रोक लीजिए और देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, जीवन परिचय याद कर लीजिए, आपके जो नंबर है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात और है। हेलो माय 10th क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदम द्विवेदी एजुकेशन। तो दोस्त स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर भी कीजिए, धन्यवाद। और अगर सब्जेक्ट से आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे और वीडियो चाहिए 10th क्लास की, और मुझे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए तो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँगा। ऑल सब्जेक्ट्स में इम्पोर्टेंट बताऊँगा, इसलिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं।